दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल पूरे विश्व में जितनी भी डेथ हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर मौतें हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से हो रही हैं। और ये दोनों ही रीजन हमारी नसों में खून का थक्का जमने से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसों में ब्लड का फ्लो रुकने से होता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अपनाकर हम हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट से हम कुछ हद तक इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक खास ऑप्शन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप लोगों ने ओमेगा 3 का नाम तो कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो ये वीडियो इसी ओमेगा 3 पर है कि अगर आपको लंबी उम्र तक जिंदा रहना है तो ओमेगा 3 आपको किस तरह लॉन्ग लाइफ देने वाला है। ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिल सकता है, इसे हमें कितना लेना चाहिए, कौन सा ओमेगा 3 ज़्यादा फायदा करता है, क्या सचमुच में ओमेगा 3 जीवनदायिनी है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों की लंबी उम्र के लिए उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपने इस वीडियो के माध्यम से अगर एक आदमी की भी जान बचा ली तो आपको पुण्य ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आखिर है क्या। दोस्तों, ओमेगा 3 एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो बहुत से फूड्स और सप्लीमेंट्स के माध्यम से हमें मिलता है। ये हमारी बॉडी और बॉडी सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये दो तरह का होता है, EPA और DHA, और ये दोनों ही हमें एनिमल फूड जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं उनसे हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जो ओमेगा 3 हमें पेड़ पौधों से मिलता है उसे हम कहते हैं ALA, और ये हमें मिलता है खासकर कुछ नट्स और सीड्स से, जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, बादाम, अखरोट वगैरह वगैरह। अब आपके मन से कम ये बात तो निकल गई होगी कि ओमेगा 3 कोई दवाई है। दरअसल ये हमारे भोजन का ही एक तरह का पार्ट है जो हमें भोजन से मिलता है। हमने दो तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में जाना। नॉनवेज फूड यानी कुछ मछलियों से हमें EPA और DHA मिलता है, और वेज फूड से जैसे कुछ नट्स और सीड्स से हमें ALA मिलता है। लेकिन दोनों में से नॉनवेज से मिलने वाला ओमेगा 3 ज़्यादा प्रभावी होता है। किस किस मछलियों में ये ओमेगा 3 मिलता है ये हम आगे जानेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। अब हम ये जानेंगे कि ये हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के अलावा और किन किन खतरनाक बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले एक रिसर्च में ये सामने आया कि जो लोग सी फूड यानी मछलियाँ ज़्यादा खाते थे उनमें हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं। जब और डीप रिसर्च हुआ तो पाया गया कि कुछ खास मछलियों और समुद्री जीव में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और इसी की वजह से हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत कम होती हैं। और उसके बाद लगातार इस पर रिसर्च होता रहा और हर बार ये बात प्रूफ हुई कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होता है, अगर वो लोग भी ओमेगा 3 लेते हैं तो उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल 15% से 30% तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। ये HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी ये हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे खून में थक्का जमने या खून में मौजूद प्लेटलेट्स के आपस में चिपकने के चांस को कम कर देता है। यानी जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते रहते हैं उनके ब्लड में थक्का नहीं जमता, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस को वो कम कर देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक और बेनिफिट्स ये है कि ये हमारी आर्टरीज यानी हार्ट से निकलने वाली मेन नसों को हेल्दी बनाता है। आर्टरीज की अंदरूनी दीवारों को चिकना बनाता है, प्लेक जमने को रोकता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी नसें हार्ड होने लगती हैं,
ये उन्हें लचीला बनाता है। आर्टरीज की इंटरनल दीवारों को चिकना बनाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं चिपकता और हमें हार्ट अटैक भी नहीं होता। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, यानी ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जॉइंट पेन यानी आर्थराइटिस में भी बहुत फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है। हेल्दी स्किन चाहिए तो ओमेगा 3 हमें फ़ायदा देता है। वेट लॉस में मदद करता है, बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पहले से हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है उन्हें ओमेगा 3 लेना चाहिए, और जिन लोगों को अभी हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है और चाहते हैं कि आगे कोई बीमारी ना हो तो उन्हें भी ओमेगा 3 लेना चाहिए। लेकिन क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? तो इसे जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहले हम ये जान लेते हैं कि ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिल सकता है और इसे लेने का सही तरीका क्या है। आप ओमेगा 3 को भोजन के माध्यम से या सप्लीमेंट के माध्यम से दोनों ही तरह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि आप इसे भोजन के माध्यम से ही प्राप्त करें। जब भोजन से न मिल पाए तभी सप्लीमेंट लें। दोस्तों, नॉनवेज आइटम में कुछ फैटी फिशेस हैं, जैसे सैल्मन या टूना मछली है, या हमारे इंडिया में सिंघाड़ा मछली है। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। सिंघाड़ा मछली को कैट फिश भी कहते हैं। वैसे तो सभी मछलियों में ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन कैट फिश में ज़्यादा पाया जाता है। जितनी भी फैटी फिश जिनमें चर्बी ज़्यादा पाई जाती है उनमें ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा क्रिल्स में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। नॉनवेज से हमें EPA और DHA ओमेगा 3 मिलता है। अब वो वेज फूड जिनमें ओमेगा 3 पाया जाता है तो वो है चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड में ओमेगा 3 पाया जाता है। कैनोला ऑयल में, अखरोट में, बादाम में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। ज़्यादातर सीड और नट्स में ओमेगा 3 पाया जाता है। लेकिन प्लांट बेस्ड जितने भी ओमेगा 3 सोर्स होते हैं उनमें ALA ओमेगा 3 मिलता है, जो कि नॉनवेज ओमेगा 3 की तुलना में कम इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप मछली खाना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार मछली खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो डेली कम से कम 1000 mg ओमेगा 3 मिलना चाहिए। अगर एक कैप्सूल में 500 mg ओमेगा 3 है तो दिन में 2 कैप्सूल लीजिए, और अगर एक कैप्सूल में 1000 mg ओमेगा 3 मिल रहा है तो दिन में 1 कैप्सूल लीजिए। इसे हमेशा भोजन के साथ लेना चाहिए, यानी भोजन के जस्ट बाद ले लेना चाहिए। ये हमारे भोजन में मौजूद ऑयल के माध्यम से ही ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसे भोजन के पहले या भोजन के काफ़ी समय बाद ना लें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। देखिए, इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को गैस एसिडिटी हो सकती है, लेकिन ये गैस भी बस हल्की फुल्की ही होती है। कुछ लोगों में पहले से ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उन्हें इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही लें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।